नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 51 और 52 को एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे और डायरेक्ट आपके हम दिमाग में छाप देंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। देखिए, यहाँ पर आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया है क्वेश्चन, देखिए दिया है 7 साइन ए प्लस 24 कॉस ए बराबर 25। आपका यहाँ पर tan ए का मान निकालना है। तो ऐसा आपको यहाँ ऐसा काम करना है कि यहाँ पर जो साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में है तो यहाँ पर tan और सेक के फॉर्म में आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस ए से आप भाग दे देंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हम बताए हैं कि कब आपको कॉस ए से भाग देना है, कब आपको कॉस स्क्वायर ए से भाग देना है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कॉस ए से भाग देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ कॉस ए से भाग देने पर। ठीक है, अब यहाँ पर भाग देंगे, बताइए कितना होगा, 7 साइन है अब बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए, अब प्लस है 24 कॉस ए, अब बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए, अब बराबर 25 और बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस, देखिए यहाँ पर तो कटेगा नहीं आपका, यहाँ पर आप कटाएंगे नहीं, सॉरी। यहाँ पर देखिए कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप बताइए कितना होगा 7। अब यहाँ पर देखिए साइन ए बटे में कॉस ए बराबर क्या होता है tan ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, यहाँ पर आपका 7 tan ए हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पर आपका बच जाएगा 24 और बराबर यहाँ पर बच जाएगा, आप देखिए यहाँ पर 25 है ना, तो इसको 25 को इस प्रकार उतारिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक ए, यानी 25 सेक ए हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे सेक ए और tan ए फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर एक काम कीजिए, आप लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, जब दोनों तरफ वर्ग आप करेंगे तो बताइए क्या होगा, 7 tan ए आप प्लस 24 हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और इधर आप क्या करेंगे, इधर 25 सेक जो ए है इसका भी इधर आप स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वर्ग होगा स्क्वायर होगा तो दोनों तरफ होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इस फॉर्मूले पर बैठा दीजिए इसको। बताइए क्या होगा, 7 tan ए इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पर क्या है 24 है यानी 24 का स्क्वायर, आप प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है 7 tan है ना, तो 7 tan ए, और फिर इंटू यहाँ पर बिंदु का मतलब क्या है गुणा। ठीक है, और फिर उसके बाद बी है तो गुणे बी यानी 24 बी है। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 625, और यहाँ पर सेक का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर देखेंगे, देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 यानी 49, और tan का हो जाएगा आपका tan स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 24 का हो जाएगा स्क्वायर 576 प्लस यहाँ पर देखिए 2 7 14, यहाँ पर देखिए गुणा करने का तरीका देखिए, यहाँ पर 24 दूना 48। ठीक है, और 48 साथ क्या होगा बोलिए, 48 गुणे 7 कीजिए, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 चौका 28, 28 और 5 कितना होगा 33, 336। यहाँ पर आपका आ जाएगा 336 tan ए आपका आ जाएगा, अब बराबर 625 सेक स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप बताइए इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको सेक स्क्वायर ए है ना, इसको आप tan स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फार्मूला, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये फार्मूला यदि आपको पता नहीं है तो हम पिछले वीडियो में हम बताए हैं 8.1 का जितना भी फार्मूला है सब हम बताए हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए आपका दिया है 49 tan स्क्वायर ए, तो इसको पहले लिख लीजिए 49 tan स्क्वायर ए, अब फिर प्लस है ना 576 है तो 576 को ऐसे ही लिखिए, अब प्लस 336 tan ए, तो ऐसे ही उतार दीजिए बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको तोड़िए 1 प्लस tan स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ पर देखिए 625 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेक स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर आप ए लिखेंगे ना, बताइए लिखेंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ पर 49 tan स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए 49 tan स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद है प्लस 576, तो यहाँ पर लिखिए प्लस 576। उसके बाद क्या है प्लस 336 tan है, तो यहाँ पर लिखिए प्लस 336 tan ए। आप बराबर आप क्या लिखेंगे, तो बराबर आप लिखेंगे, देखिए 625 से 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 625 आएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 625। और उसके बाद 625 से tan स्क्वायर ए में गुणा करेंगे कितना आएगा, तो आपका आएगा 625 tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जितना सब है ना इसको देखिए, ये जितना सब है इसको आप इधर भेजेंगे, इसको भी आप इधर भेजेंगे, इसको भी आप इधर, सबको आपको उधर भेज देना है। अब देखिए उधर 625 है तो हम 625 लिख दिए, tan स्क्वायर है तो आप tan स्क्वायर ए आप लिख देंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए, उसके बाद 625 है तो प्लस 625 हम लिख दिए। उसके बाद देखिए इसको आप बराबर को उस साइड भेजेंगे तो ये इधर प्लस में है और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 49 tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 576 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 576 हो जाएगा। 336 इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस 376 tan ए हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 376 सॉरी माइनस 336 tan ए आपका हो जाएगा। आप बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 625 tan स्क्वायर ए में से 49 tan स्क्वायर ए यदि घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, तो यहाँ पर घटाइए 625 माइनस 49, 15 में 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 6, ठीक है। और यहाँ पर 11 में 4 जाएगा बचेगा 7, और यहाँ पर क्या बचेगा 5, यानी 576। यहाँ पर क्या लिखेंगे 576 tan स्क्वायर ए लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 625 में से आपको 576 को घटाना है, कितना बचेगा बताइए। अब यहाँ पर 576 घटाना है 625 में से, घटाइए 15 में 6 हो जाएगा 9, 11 में 7 जाएगा क्या बचेगा 4, ठीक है। और 5 5 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 49, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 49, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका माइनस 336 tan ए है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 336 tan ए, और उसके बाद बराबर क्या है 0 है, तो बराबर आप 0 लिख देंगे, ठीक है। 576 को ये हमको बताइए, 576 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 24 tan ए इसका स्क्वायर, आप प्लस 49 को 7 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब माइनस देखिए ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर, आप उसके बाद माइनस 2 इंटू ए क्या है 24 tan ए, तो 24 tan ए, और उसके बाद b का मान क्या है 7 है, ठीक है। अब बराबर 0 आप इस प्रकार लिख सकते हैं ना, क्योंकि यदि गुणा करेंगे तो 336 tan ए आएगा। देखिए यहाँ पर 2 7 14, यहाँ पर देखिए 24 दूना 48, 48 7 कितना होगा 336 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं ना 24 tan ए, और उसके बाद माइनस 7 इसका स्क्वायर आप लिख सकते हैं बराबर 0, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है 24 tan है a, और b क्या है यहाँ पर 7 है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो बराबर 0 हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 24 tan ए माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा ये। अब यहाँ पर आप 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही नहीं होगा, तो यहाँ पर आप 0 लिख देंगे। अब बताइए कितना होगा, यहाँ पर 24 tan ए बराबर हो जाएगा 7, ये इधर माइनस 7 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस 7 हो जाएगा। तो बताइए tan ए बराबर बताइए कितना हो जाएगा 7 बटा में 24, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। tan ए का मान कितना आ गया 7 बटे में 24। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था tan ए का मान निकालें, ठीक है। 52 को, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन 52 हम गलत लिख चुके थे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 था, यहाँ पर हम 40 किए हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। तो आइए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिया है 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा, तो यहाँ पर लिखिए 9 sin थीटा आप प्लस 40 cos थीटा आप बराबर 41 हैं, तो बराबर 41 लिखिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 40 cos थीटा को बराबर के इस साइड भेज देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 9 sin थीटा, ठीक है, और बराबर 41 माइनस क्या हो जाएगा 40 cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर आप वर्ग करेंगे, यानी 9 sin थीटा इसका आप कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, आप बराबर 41 माइनस 40 cos थीटा इसका स्क्वायर इधर कर देंगे। अब बताइए कितना होगा, यहाँ पर 9 का हो जाएगा 81 और साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको बैठाइए, बताइए कितना होगा 41 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी क्या है 40 cos थीटा, बी का स्क्वायर अब माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए का मान 41 और बी का मान 40 cos थीटा, ठीक है। अब बताइए कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 41 साइन स्क्वायर थीटा बराबर
41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681 और प्लस 40 का हो जाएगा 1600 कॉस थीटा और माइनस यहाँ पर देखिए 40 दूना 80 और 80 में आप 41 से गुणा करेंगे 41 गुणे 80 बताइए क्या होगा 0 0 8 एकम 8 और 8 चौके 32 यानी 0 8 3200 आपका 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3280 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे 81 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो 81 साइन स्क्वायर थीटा है इसको आप बराबर के इस साइड लाएंगे और बताइए कितना होगा। पहले आप लिख लीजिए 1681, पहले इसको आप उतार लीजिए यहाँ पर 1681 प्लस 1600 कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या है 3280 कॉस थीटा और उसके बाद ये 81 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 81 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा 1681 प्लस। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा को आपको क्या करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में इसको तोड़ देना है। सबसे पहले इसको आप उतारिए यहाँ पर 1600 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 3280 कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस 81 और साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में तोड़ेंगे यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप लिखेंगे 1681 को ऐसे ही 1681 लिखिए प्लस यहाँ पर 1600 क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3280 कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद 81 से 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस 81, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 81 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया यहाँ पर 81 गुणे कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे कितना आएगा 81 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू हम 0 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 81 कॉस स्क्वायर थीटा और 1600 कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 1681 हो जाएगा। 1681 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसके बाद क्या है 3280 कॉस थीटा तो माइनस 3280 कॉस थीटा। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर है 1681 और यहाँ पर माइनस 81 है तो 1681 में ले माइनस 81 जब घटाएंगे बताइए कितना बचेगा 1600 बचेगा तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1600 इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर उतार कर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 81 कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए 1681 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस 3280 कॉस थीटा तो माइनस 3280 कॉस थीटा और उसके बाद प्लस 1600 इक्वल टू 0 तो प्लस 1600 इक्वल टू 0, यही है ना क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1681 ये बताइए किसका वर्ग होता है तो बोलेंगे 41 का यानी 41 कॉस थीटा इसका आप स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 41 का स्क्वायर 1681 हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू ए क्या है 41 कॉस थीटा और यहाँ पर बी क्या है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको आप उतारिए प्लस 1600 क्या होगा, यहाँ पर 40 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो बताइए क्या आएगा 40 का स्क्वायर 1600 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी 40 है तो यहाँ पर इंटू बी लिख देंगे, बी मतलब 40। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पर 2 गुणे 41 करेंगे और गुणे 40 करेंगे तो यहाँ पर 3280 कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में आ गया यानी ए प्लस बी के ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये आ गया तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख देंगे 41 कॉस थीटा और माइनस 40 इसका आप स्क्वायर कर देंगे बराबर 0, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू हम 0 कर दिए। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 41 कॉस थीटा और माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो स्क्वायर है बराबर के उस साइड जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट होगा और 0 का यदि आप वर्गमूल भी निकालेंगे तो कितना होगा 0 ही होगा। ठीक है, तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर, बोलिए यहाँ पर बताइए कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, बोलिए 41 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 40 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में 40 हो जाएगा। तो बताइए कॉस थीटा बराबर बताइए क्या होगा 40 बटा में 41 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा का मान तो आ गया 40 बटे में 41, अब आपको निकालना है कॉसेक थीटा का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल इस प्रकार बना लीजिए। कॉस थीटा क्या है आधार बटे कर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पर जब थीटा एंगल बनेगा तो ये आपका लंब होगा, ये लंब होगा यानी P, ये आपका क्या होगा आधार यानी B और ये क्या होगा H होगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 40, कर्ण क्या है 41। यहाँ पर आप क्या निकालना है लंब निकालना है यानी P निकालना है, यहाँ पर P आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पर P आप निकालिए, P कैसे निकलेगा तो H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर
H मतलब कर्ण, B मतलब आधार। अब यहाँ पर 41 का स्क्वायर करेंगे, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना आएगा। 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681 माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। अब बताइए कितना आएगा। 1681 में 1600 घटाएंगे कितना बचेगा 81। 81 का वर्गमूल कितना होगा 9 होगा, यानी आपका पी का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब यहाँ पर आपको निकालना है कोसेक थीटा का मान। तो बताइए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए। कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण यहाँ पर क्या है 41 है और यहाँ पर लंब क्या है 9 है, यानी 41 बटे में 9। तो एक आपका आंसर ये हो गया और एक आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।